अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदीबा फैज़, ऑल्सो नोन एज द क्रिएटिव गर्ल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आई लैशेज़ और आई लाइनर्स के बारे में। एंड देन इसके बाद हमारा 1 या 2 लेक्चर्स और बचेंगे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के। उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकें। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं आई लाइनर्स की। ओके, अगर हम बात करें कि आई लाइनर्स कितने टाइप के होते हैं तो 4 टाइप्स के आई लाइनर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विंग्ड, सेकंड हमारा होता है कैट आई, थर्ड हमारा होता है एंगल्ड, फोर्थ हमारा होता है रिवर्स कैट, रिवर्स कैट। ओके, इसमें से आपने ये 2 शायद सुने होंगे लेकिन लास्ट के 2 शायद नहीं सुने हो, तो मैं आपको सब बताने वाली हूँ। ओके, तो पहले विंग्ड लाइनर देखते हैं हम कि विंग्ड लाइनर क्या होता है। नॉर्मल विंग लाइनर, ये जो हमारी आईज है यहाँ से जो हमारा ऐसे विंग जाता है एंड देन यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं विंग लाइनर। यही होता है विंग लाइनर। यहाँ पे मैं साइड में पिक्चर भी दिखा दूंगी आपको, ऐसा होता है विंग लाइनर। ओके, अब हम बात करते हैं कैट आई की। तो कैट आई में क्या होता है, जो विंग है यहाँ पे है, लेकिन कैट आई में क्या होता है, जो विंग लाइनर होता है वो ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ अपलिफ्ट रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये होता है कैट आई। विंग्ड में साइड में जाता है विंग, लेकिन कैट आई में ऊपर जाता है विंग। ठीक है, अब एंगल की बात करें तो एंगल कैसा होता है, जो आपने आजकल रील में देखा होगा, बहुत चल रहा है। यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, ठीक है, यहाँ से ऐसा थोड़ा सा एंगल होता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा एंगल होके यहाँ पे ज्वाइन होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा ऐसा शेप बनता है, ट्रायंगल टाइप का, ऐसा। ओके, ये मैं सबकी आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसको यहाँ से ऐसा पतला कर दूँ तो वही ऐसा, ठीक है, होता है थोड़ा सा हमारा एंगल लाइनर। अब हम बात करें रिवर्स कैट की। तो रिवर्स कैट कुछ नहीं होता, सिर्फ स्मॉल विंग, पतला। ये हमारी आई है, बस इसी को एक्सटेंड कर देना है, तो ये हमारा बन गया रिवर्स कैट आई। सॉरी, कैट आई नहीं, रिवर्स कैट, जो भी बोलना है बोल सकते हैं हम इसे। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि कौन सा विंग लाइनर कौन सी आइज पर जाएगा। तो विंग लाइनर की, सिंपल विंग लाइनर की बात करें तो ये हमारा जाएगा डीप सेट पे, आलमंड पे। आलमंड आइज आपको पता है आइडल आई शेप होता है, जो कि सब चल जाता है आलमंड आई शेप पे। ओके, अगर आपने मेरी आई शेप वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जाके देखिए, तभी आपके ये सब समझ में आएगा। ठीक है, अब कैट आई की बात करें तो कैट आई हमारी चलती है आलमंड पे, हुडेड पे भी चल जाती है। और बाकी आप ये जो सब लाइनर्स डिपेंड होते हैं, ये हमारे आई मेकअप पे भी डिपेंड होते हैं कि आपने कैसा आई मेकअप करा है। अगर आपने स्मोकी करा है तो आप उस पर विंग नहीं कर सकते, उस पर आपको सिंपल रिवर्स कैट करना पड़ेगा या सिंपल सिर्फ आई लैश पे ही लगाना पड़ेगा लाइनर। और अगर आपने अरेबिक करा है तो उस पर आपको कैट आई करना पड़ेगा, वो बहुत अच्छा लगता है, राइट। अब एंगल की बात करें तो ये हमारा राउंड में चलेगा क्योंकि ये थोड़ा एंगल देगा उसको, और आलमंड पे भी चलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिवर्स कैट की तो ये हमारा स्मॉल आइज पे चलता है, हुडेड आइज पे चलता है। ठीक है, और बाकी आप सब पे भी ये कर सकते हैं, सब पे भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे। अब इसकी ब्रांड की बात करें, आई लाइनर्स के ब्रांड की, तो इसमें आप ब्रांड बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। तो आप कोई भी ले सकते हैं, PAC ले लीजिए, मैक ले लीजिए, फॉरएवर, 52, स्विस ब्यूटी, LA गर्ल, बहुत सारे ब्रांड हैं एंड सब अच्छे हैं, तो आप ये ले सकते हैं। ओके, तो आई लाइनर्स का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं लैशेज़ की तरफ। ओके, अब हम बात करते हैं लैशेज़ की। ठीक है, तो लैशेज़ हमारे कितने टाइप्स की होती हैं, ये भी 4 टाइप्स की होती हैं।
कौन कौन सी होती हैं? पहली नेचुरल लैशेस, दूसरी ओपन आई लैशेस, थर्ड हमारी होती है कैट आई लैशेस, एंड फोर्थ हमारी होती है डॉल आई एशेस नहीं लैशेस। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी लैशेस कैसे दिखती है। तो जो हमारी नेचुरल लैशेस होती है वो हमारी एक ही बराबर होते हैं उसके हेयर्स, यानी कि बीच से भी एक बराबर, साइड से भी एक बराबर, मतलब पूरी ये हमारी जो हेयर की होती है एक सी होती है। ओके, ये लेंथ जो होती है हमारी एक जैसी होती है। इसको मैं मिटा दूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो। ठीक है, ये जो हमारी लैशेस की लेंथ होती है ये हमारी पूरी एक सी होती है, बराबर। ठीक है, तो ये हमारी सब पे चल जाती है और स्मॉल आइज़ पे भी ये बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, ऑल में स्मॉल भी आ गई। ओपन लैश की बात करें तो यहाँ पे यह साइड से जो रहती हैं ये छोटी रहती हैं, बीच से लॉन्ग रहती हैं। ठीक है, और वापस साइड से स्मॉल रहती हैं, यानी कि ये वाला पार्ट जो है इनका ये लॉन्ग रहता है। तो ये वाली हमारी किस पे चलती हैं? जो जिन लैशेस को हमें थोड़ा बाहर दिखाना हो, यानी कि डीप सेट, और ये आलमंड पे भी बहुत अच्छी लगती है। ओके, अब हम बात करते हैं कैट आई। तो कैट आई तो आप सब जानते ही होंगे, यहाँ से छोटी स्टार्टिंग से, फिर थोड़ी बड़ी, और फिर एंड से और बड़ी। ठीक है, तो ये होती है हमारी कैट आई। ये किस पे चलती हैं? हमारी आलमंड आइज़ पे या अब टर्न आइज़ पे, जो थोड़ी ऊपर की तरफ टर्न होती हैं आइज़। ठीक है, और स्मॉल और हुडेड पे भी ये अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये डिपेंड, जैसे कि मैंने आईलाइनर्स का बताया आपको आई मेकअप पे डिपेंड होता है, ऐसे ही लैशेस भी आई मेकअप पे ही डिपेंड होती हैं। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक या अरेबिक आइज़ करा है तो उसमें आपको कैट आई लैशेस अच्छी लगेंगी। अगर आपने स्मोकी आइज़ करा है तो उस पर आपको नेचुरल लैशेस अच्छी लगेंगी। तो ऐसे आपको चूज़ करना होता है। ओके, अब डॉल आई लैशेस कैसी होती हैं? छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, यानी कि मिक्स रहती हैं। ठीक है, इसमें लेंथ मिक्स होती है। तो ये वाली हमारी किस पे चलती हैं? जिनकी बड़ी आइज़ होती हैं, बिग आइज़ पे ये अच्छी लगती हैं, क्योंकि डॉल की आइज़ देखी होंगी आपने, बड़ी रहती हैं। ठीक है, अब मैं इनके ब्रांड की बात करूं तो इसमें ब्रांड आप ले सकते हैं रिकॉर्ड, PAC, आई मैजिक, फॉरएवर 52। ठीक है, ये सारे आप ब्रांड्स ले सकते हैं। अब एक और बात, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लैशेस इतने टाइप्स की होती हैं, लेकिन एक लैशेस आती है जो कि रियल हेयर से बनी होती हैं, और एक लैशेस आती हैं जो कि सिंथेटिक होती हैं। सिंथेटिक यानी कि जो फेक होती हैं, ये रियल हेयर से बनी होती हैं। तो रियल हेयर में इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? इसमें शाइन नहीं होती है। ठीक है, बहुत लाइट वेट होती हैं। ये इसमें होता है रियल, और रियल हेयर से बनी होती हैं। ठीक है, सिंथेटिक में क्या होता है? शाइन होती है इसमें। अब एक बात और, सिंथेटिक जो होती हैं, एक आती हैं प्रॉपर सिंथेटिक जो प्लास्टिक की तरह होती हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है, एकदम प्लास्टिक की तरह लगती हैं, तो वो वाली आपको नहीं लेनी है। एक सिंथेटिक आती हैं जो रियल की तरह ही लगती हैं, रियल हेयर की तरह लगती हैं, लेकिन उसमें रियल हेयर होते नहीं हैं। तो जो प्लास्टिक वाली होंगी उसमें शाइन होगी, बाकी उसमें नो शाइन। अगर अच्छी वाली आप लेंगे तो, और वो भी लाइट वेट होती हैं। अगर आप बेकार वाली लेंगे तो वो बहुत हैवी होंगी, और ये फेक होती है, यानी कि रियल हेयर से नहीं बनी होती। तो आपको वो वाली लेनी है जो रियल लगे। ओके, और ये रियल हेयर वाली जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, और इनको आप ज़्यादा टाइम यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि रियल हेयर होते हैं तो वो टूट जाते हैं।
ठीक है, और बहुत महंगी भी मिलती है, तो आप सिंथेटिक वाली अच्छी वाली लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हो गया। अब मुझे एक बात और याद है कि मैंने शायद आपको मस्कारा का नहीं बताया था, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मस्कारा हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, लेंथ के लिए, वॉल्यूम के लिए, वाटरप्रूफ होते हैं, लोअर लैश लाइन के लिए अलग आता है, और ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो लेंथनिंग वाले क्या होते हैं, जो हमारे लैशेस को लेंथ प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये फॉर लेंथ नाम से ही समझ में आ रहा है। ये फॉर वॉल्यूम, जिनकी आई लैशेस बहुत पतली होती है तो उनको ये वाला अच्छा रहता है, वॉल्यूम वाला। वाटरप्रूफ मस्कारा तो सब पे ही चल जाता है, अच्छा रहता है। लोअर लैश लाइन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत थिन होता है, ठीक है, ऐसा जो मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ साइड। और ट्रांसपेरेंट, जिनकी आई लैशेस ऑलरेडी बड़ी हैं, अच्छी हैं, सिर्फ उनको थोड़ा सा उसको और ज़्यादा इन्हेंस करना है, तो हम ट्रांसपेरेंट वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अगर हम ब्रांड की बात करें तो आप स्काई हाई ले सकते हो मेबेलिन का, स्विस ब्यूटी इज़ ऑल्सो गुड, और बाकी सेम है PAC या मैक, ठीक है। तो मैंने मस्कारा का भी आपको बता दिया है, ठीक है। लोअर लैश लाइन वाला भी आप लोग रखें तो अच्छा है, क्योंकि ये वाला हम नॉर्मल वाला लोअर लैश लाइन पे यूज़ करते हैं तो हमारे बहुत बार मेकअप ख़राब हो जाता है। तो लोअर लैश लाइन वाला रखें और एक आप वाटरप्रूफ वाला रखें जो सब पे चल जाए। तो आज का असाइनमेंट आपका ये है कि आपके आइज़ पे कौन सा लाइनर, कौन सी लैशेस चाहिए।